नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एपीएससी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा फिर वही प्रक्रिया, वही क्वेश्चन डिस्कशन पीवाईक्यू के माध्यम से जारी रहेगा। आज हम लोग का चौथा या पांचवा दिन होगा पीवाईक्यू के माध्यम से, पीटी के माध्यम से क्वेश्चन का एनालिसिस करना, क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को समझना और इसके साथ साथ पूरा टॉपिक क्लियरेंस। तो आज हम लोग का टॉपिक यानी क्वेश्चन, कल तो हम लोग शायद 14 किए थे, उसके आगे से आज करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन पीसीएस में, आईएएस में तो कभी नहीं बन सकता है, लेकिन पीसीएस में कई बार बना है, तो संभावना है कि बिहार पीसीएस में इस बार फिर से बन जाए। तो बताइए, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 711 ईस्वी, 712 ईस्वी, 713 ईस्वी, 714 ईस्वी। बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, फैक्चुअल से भी ज्यादा फैक्चुअल। हाँ, तो बिल्कुल सही, 712 ईस्वी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। अरे, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हो रहा होता और यहाँ पे उस समय राजा दाहिर ब्राह्मण कुल से संबंधित थे और यहाँ पे राजा हुआ करते और उनकी पुत्री और पुत्री का नाम सूर्या और परमन हुआ करता है, जो मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु में मेन भूमिका के तौर पर रहती हैं। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्रथम मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से, सालबाई की संधि से, बसीन की संधि से, देवगांव की संधि से? बताइए, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी। हाँ, तो बिल्कुल सही, सालबाई की संधि से। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में, 1782। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द्वितीय मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? द्वितीय मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है बसिन की संधि, दूसरा राजपुर घाट की संधि, तीसरा पेरिस की संधि, चौथा देवगांव की संधि। बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही, बसिन की संधि। चौथा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? टीपू सुल्तान जो मैसूर का अंतिम सुल्तान है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन कभी आईएएस में नहीं बनेगा, सिर्फ पीसीएस में बनेगा। और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे लाया, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसलिए लाया हूँ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जिसमें कोई संधि नहीं होती और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कल हम लोगों ने देखा था कि जो पहला मैसूर का जो संधि हो रहा है वो मद्रास के नाम से हो रहा है, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि मंगलोर के नाम से हो रहा है, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के नाम से हो रहा है, और चौथे में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे कोई संधि होगी नहीं। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1792, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पहले आंसर आप बता दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। 1795, 1798, 1799। बताइए। पहली बात तो हाँ सही है, 1799। ये क्यों नहीं होगा? तो इसी समय तो भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान से, श्रीरंगपट्टनम। तृतीय मैसूर युद्ध चल रहा होता है उस समय 1792 ईस्वी में, तो वहाँ पे तो खुद टीपू सुल्तान राजा की भूमिका में रहता है। तो कब हुआ था मृत्यु? 1799 ईस्वी में। तो मैसूर को ब्रिटिशों ने या ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1799 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन? कौन कहता था
शेर की तरह, कौन कहता था कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, भेड़ियों की तरह 100 दिन से। ये क्वेश्चन ये है कि कौन कहता था कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, भेड़ियों की तरह 100 दिन जीने से एक दिन शेर की तरह जीना अच्छा है। ऑप्शन लीजिए। पहला है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। बी है रणजीत सिंह, सी है टीपू सुल्तान और डी है हैदर अली। बताइए कौन सुल्तान कहता था कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ियों की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा रणजीत सिंह, तीसरा टीपू सुल्तान, चौथा हैदर अली। बताइए। बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान कहता था। क्वेश्चन नंबर आगे चला जाए। कौन अंग्रेजी पद्धति पर या ब्रिटिश पद्धति पर अपनी सेना तैयार करना चाहता था? ऑप्शन टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सी है बहादुर शाह द्वितीय, और डी है बहादुर शाह आलम द्वितीय। बताइए कौन अंग्रेजी पद्धति पर या ब्रिटिश पद्धति पर अपनी सेना को तैयार करना चाहता था? पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान, पहला ऑप्शन क्या है? टीपू सुल्तान, दूसरा हैदर अली, तीसरा बहादुर शाह द्वितीय और चौथा है शाह आलम द्वितीय। बताइए कौन करना चाहता था? तो टीपू सुल्तान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? कौन है? ऑप्शन लीजिए। ए डुप्ले, बी क्लाइव, सी डुप्ले क्लाइव, सी हो गया क्या बोलते हैं डुप्ले क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए सहायक संधि का जनक या सहायक संधि का जन्मदाता कौन है?
पहला ऑप्शन है डुप्ले, दूसरा क्लाइव, तीसरा वारेन हेस्टिंग, चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए कौन है? बिल्कुल सही, डुप्ले है। क्वेश्चन नंबर 8, सहायक संधि को भारत में नियमित रूप से कौन लाया? रूप से कौन लाया? ऑप्शन डुप्ले, डुप्ले, बी वेनेगली, सी क्लाइव और डी वारेन हेस्टिंग्स। बताइए, आ रहा है ना ये वीडियो में? आ रहा है। सहायक संधि भारत में नियमित रूप से कौन लाया? हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बताइए। पहला ऑप्शन है डुप्ले, दूसरा वेलेजली, तीसरा क्लाइव, चौथा वारेन हेस्टिंग्स। तो बताइए कौन होगा? सोचिए, बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही, वेलेजली। यहाँ पे वेलेजली इसलिए होगा क्योंकि डुप्ले जब भारत पर लाया सहायक संधि तो उसने सिर्फ लाया, उस समय नाम नहीं दिया गया था उसका सहायक संधि। लेकिन वेलेजली जब आया तो उसने सहायक संधि नाम दिया और सहायक संधि को एक नियमित रूप दिया। तो पूछेगा कि सहायक संधि को भारत में नियमित रूप से कौन लाया, या नियमित जन्मदाता या वास्तविक जन्मदाता कौन है? तो वेलेजली। सिर्फ जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा है क्रम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन लीजिए। अवध, हैदराबाद, सतारा, संभलपुर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए आंसर। ऑप्शन है अवध, हैदराबाद, सतारा, संबलपुर। बिल्कुल सही, हैदराबाद। कब किया था? 1798 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द्वैध शासन की शुरुआत, शासन की शुरुआत कौन किया था? द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत कौन किया था? ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, और सी बेंटिक, विलियम बेंटिक, डी वेलेजली। बताइए क्या होगा? द्वैध शासन की शुरुआत कौन किया था? द्वैध शासन की शुरुआत
कौन किया था? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा बेंटिक, चौथा वेलेजरी। बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर आगे। स्वर्ग से उतरा नायक किसे कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा नायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ले लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेजली, सी विलियम बेंटिक, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से उतरा नायक किसे कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा नायक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, या वेलेजली को कहा जाता है, या बेंटिक को कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है तो किसी और को कहा जाता है? बताइए। नहीं, वारेन हेस्टिंग्स नहीं। बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है फिर? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिंग फेस की नीति कौन लाया था? रिंग फेस की नीति कौन लाया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और डी है वेलेजली। बताइए। रिंग फेस की नीति कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव लाए थे, या वारेन हेस्टिंग्स लाए थे, या लॉर्ड हेस्टिंग्स लाए थे, या वेलेजली लाए थे? हाँ तो बिल्कुल सही, वारेन हेस्टिंग्स लाए थे। वीडियो में आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। पेरिस में, यह भी क्वेश्चन पीसीएस का है, किसकी मृत्यु हुई थी? विकल्प लीजिए। राजा राम मोहन राय, बी राजा राम मोहन राय, बी हो गए क्या बोलते हैं रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, सी दिलीप सिंह, डी रंगा बापूजी गुप्ते। कौन, किसकी मृत्यु हुई थी पेरिस में? पेरिस में किसकी मृत्यु हुई थी? पहला राजा राम मोहन राय,
रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, रंगा बापूजी गुप्त थे। हाँ बोलिए, बताइए। बिल्कुल सही, दिलीप सिंह की मृत्यु हुई थी, जो अंतिम सिख राजा हुआ करते थे। ठीक, इन्हीं के समय दो लाहौर की संधि होती है, वीडियो में पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? ऑप्शन लीजिए। बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, मोहम्मद सारंगीला, बहादुर शाह प्रथम। बताइए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा अकबर द्वितीय, तीसरा मोहम्मद सारंगीला, चौथा बहादुर शाह प्रथम। बताइए। बिल्कुल सही, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह भी पीसीएस का क्वेश्चन है। राजा राम की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन लंदन, बी फ्रांस, सी सिंगापुर, डी तमिलनाडु। बताइए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है तमिलनाडु। बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही, लंदन में हुआ था, जब अकबर द्वितीय जो इनको राजा की उपाधि दिए थे, उसी का पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय गए थे, क्या बोलते हैं, लंदन में, और उसी समय वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। आगे जब हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एकदम सीरियल से क्वेश्चन करेंगे, जैसे कल से सिख धर्म से बस क्वेश्चन रहेगा। अदर से जैसे यहाँ पे तो पूरा कहीं से भी क्वेश्चन बन रहा है, कल से सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म से रहेगा। उसके बाद अगले दिन उसके नेक्स्ट डे हम लोग कर रहे होंगे ब्रह्म समाज से या रानी राजा राम मोहन राय से कर रहे होंगे कि राजा राम मोहन राय से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आईएएस और पीसीएस दोनों में। लेकिन मेन हम लोग का मकसद क्या रहेगा, आईएएस। और अभी प्री और मेंस दोनों के साथ कर रहे होंगे। अभी तो प्री कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मेंस कर रहे होंगे। अभी कुछ दिनों के बाद क्या, आज ही से जियोग्राफी और पॉलिटी का भी क्वेश्चन जाने लगेगा। तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन फैक्चुअल तो जरूर है, ये सब रटना पड़ेगा, लेकिन क्या किया जाए, पास करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है इसका, तो रटना पड़ेगा ही। तो रटिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।